मैं शीला, महिला कॉलेज चाबासा, बीए डिपार्टमेंट। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री सिविक्स मेथड को लेकर आई हूँ। आज मैं नागरिक शास्त्र के अर्थ को बताने जा रही हूँ। नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के सिविक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सिविक शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों सिविस अर्थात नागरिक और सिविटास अर्थात नगर राज्य से मानी गई है। प्राचीन समय में ग्रीक और रोम दो बड़े राज्य माने जाते थे। उनके छोटे छोटे सिटी स्टेट्स को सिविटास कहते थे। इनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सरकार चुनी जाती थी, अर्थात नगर के सभी लोग सामने बैठकर अपने प्रतिनिधि चुनते थे। नागरिक अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति आराम से करते थे। यद्यपि अब नगर राज्यों के स्थान पर विशाल राज्यों का निर्माण हो चुका है, तथापि राज्य के निवासियों को अब भी नागरिक कहा जाता है। नगर या गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, नागरिक कहलाता है। उसकी परिभाषा डॉक्टर E.M. हाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र मानवीय ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से संबंधित सभी बातों, चाहे वो भूत, वर्तमान या भविष्य हो या स्थानीय, राष्ट्रीय या मानवीय हो, का ध्यान रखती है। दूसरा है विश्वकोश ब्रिटानिका के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों का शास्त्र है। अगला हम देखेंगे नागरिक शास्त्र के महत्व एवं उसकी उपयोगिता। पहला है छात्रों के लिए उपयोगी। आज कक्षा की कुर्सी या बेंच पर बैठा बालक कल का नागरिक है। दिन जाते देर नहीं लगती और पता भी नहीं लगता कब 10 वर्ष का बालक 18 वर्ष की आयु पार कर मत देने का अधिकारी बन जाता है। 25 वर्ष का हो जाने पर वह अपने चुनाव हेतु अपने एरिया से खड़ा हो सकता है और वह देश का नेता बन सकता है। शासन का सफल पुर्जा बनाने हेतु उसे विद्यालय में ही स्वशासन की शिक्षा दी जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृति और प्रजातांत्रिक मूल्यों का ज्ञान कराना। नागरिक शास्त्र का शिक्षण तभी सफल माना जाएगा जब वह राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान करा सके, राष्ट्रीय झंडे का इतिहास बताते हुए उसकी महत्ता का ज्ञान कराकर ही विद्यार्थियों की श्रद्धा को, उसके प्रति सम्मान की भावना को सजग किया जा सकता है। तीसरा है सुयोग्य नागरिकों का निर्माण। नागरिक शास्त्र का विद्यार्थी एक सुयोग्य नागरिक बनकर विद्यालय से निकलता है। कार्य क्षमताओं, अच्छी आदतों, उपयुक्त अभिवृत्तियों तथा गहन ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है और प्रत्येक बालक सहयोग पूर्वक कार्य करना सीख जाता है। इस प्रकार वह अपने सामाजिक गुणों को सहेजता है। अगला है स्वास्थ्य सामाजिक जीवन का विकास। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति के आदर्शों का पोषक अनुशासित जीवन, स्वस्थ सामाजिक जीवन जीने में नागरिक शास्त्र नागरिकों की सहायता करता है। अगला देखेंगे हम नेतृत्व की शिक्षा। सफल सामाजिक जीवन को और आगे बढ़ाने की सफल सामाजिक जीवन व्यक्ति को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। नेता बनकर आप भीड़ को अपने पीछे अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं या नेतृत्व की शिक्षा स्कूली जीवन से ही आरंभ हो जाती है, जैसे कि क्लास का मॉनिटर बनकर, सभा का सभापति या उपसभापति बनकर
या वाद विवाद प्रतियोगिता या भाषण कला की शिक्षा भी विद्यालय में ही दी जाती है। अगला है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। राष्ट्रीय पर्वों को धूमधाम से मनाने से जन जन में राष्ट्रीय प्रेम हिलोरे लेने लगते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का दिन है। इस प्रकार राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नागरिक शास्त्र से ही विकसित हो सकती है। अगला है अधिकार एवं कर्तव्यों। अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता। तनिक सा दिशा निर्देशन जन जन को उनके अधिकार को प्राप्त करने हेतु सजग कर देता है। केवल मनुष्य अपने भौतिक या मौलिक अधिकारों को ही जानकर भोगकर कर्तव्यों की पूर्ति सभी के प्रति सजगता दिखा सकता है। जैसे कि यदि आपको सड़क पर चलने का अधिकार है तो साथ साथ यह भी कर्तव्य आपका बनता है कि आप दूसरों को भी सड़क पर चलने दें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं का हल करना विद्यार्थी को सिखाया जाता है। छात्र जीवन में उसे अनेक समस्याएं बताई जाती है। छात्र वर्ग को तर्क करना, विचार विमर्श करना, विश्लेषण करना, तुलना करना तथा उनका निदान करना वैज्ञानिक विधि से ही सिखाया जाता है। उन्हें समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने की कला सिखाई जाती है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।